अगर तुम्हें लगता है कि तुमने टॉक्सिक का टीजर समझ लिया तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि तुम 99% लोगों में हो, क्योंकि इस टीजर का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज डायलॉग में नहीं, एक्शन में नहीं, बल्कि साइलेंस में छुपा हुआ है। और सिनेमा में जो चीज साइलेंस में होती है वो हमेशा सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इस वीडियो के अंत तक आते आते या तो तुम इस टीजर को डिफेंड करोगे या फिर तुम्हें ये रियलाइज होगा कि ये टीजर शायद तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। मैं कैरेक्टर पे नहीं, कैमरा, साइलेंस और प्रेजेंटेशन पे बात करने वाला हूँ, वही चीजें जिसे 99% लोग नोटिस ही नहीं करते। टॉक्सिक टीजर के पहले 10 सेकंड में कोई डायलॉग या स्टोरी नहीं मिलती, मिलता है तो सिर्फ मूड, डार्क लाइटिंग, कंट्रोल्ड मूवमेंट और एक ऐसा साइलेंस जो अनकंफर्टेबल फील कराता है। ये साइलेंस एक्सीडेंटल नहीं है, ये साइलेंस हमसे कह रहा होता है रिलैक्स मत हो, यहाँ रूल्स अलग है। और जब टीजर शुरू होते ही तुम्हारा कंफर्ट जोन टूट जाता है तो समझ लो फिल्म मेकर तुम्हें सिर्फ एंटरटेन नहीं, टेस्ट भी करना चाहता है। टीजर में जब कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है तो वो एंट्री नहीं करता, वो अपनी प्रेजेंस अनाउंस करता है। ना ओवर एक्टिंग, ना डायलॉग बाजी, बस एक काम कॉन्फिडेंस। और ये काम कॉन्फिडेंस ही सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि एग्रेशन दिखे तो हम अलर्ट हो जाते हैं, पर कंट्रोल दिखे तो हम इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। टीजर यहीं पर अपना काम करता है। हम सब कॉन्शियसली ये सोचते हैं ये बंदा चिल्लाता नहीं, ये कमांड करता है, और यहीं से एक्टिवेट होती है पावर फैंटेसी। डैडीज होम। अब टीजर को सिर्फ देखो मत, ऑब्जर्व करो। लो एंगल शॉट्स, कैरेक्टर को फ्रेम के सेंटर में रखना, बैकग्राउंड को इंटेंशनली ब्लर करना, इसका मतलब साफ है कि ये बंदा प्राइमरी है, बाकी दुनिया सेकेंडरी है। कैमरा बार बार उसके साथ कंफर्टेबल लगता है और यहीं पर एक कंफ्यूजन शुरू होता है। अगर ये फिल्म का गोल टॉक्सिसिटी को क्रिटिसाइज करना है तो कैमरा को भी उसके साथ अनकंफर्टेबल होना चाहिए था। बट टीजर में कैमरा उसको जज नहीं करता, सवाल नहीं पूछता, बल्कि उसे प्रेजेंट करता है। सपोर्टर्स यही पॉइंट रखते हैं, टीजर का काम अट्रैक्ट करना होता है, एक्सप्लेन करना नहीं। एंड ऑनेस्टली ये बात गलत भी नहीं है। हो सकता है टीजर जानबूझकर कैरेक्टर को कूल दिखा रहा हो ताकि ऑडियंस उसके पास आए, और जब ऑडियंस उसके पास आ जाए तब फिल्म उससे कहे अब ध्यान से देखो कौन गलत है और कौन सही। अगर टॉक्सिक ऐसा करती है तो टीजर एक ट्रैप है, और ट्रैप होना कभी कभी जरूरी होता है, क्योंकि रिस्क भी यहीं से स्टार्ट होता है। टीजर में जो म्यूजिक यूज हुआ है चेतावनी नहीं देता, वो एम्पावरिंग लगता है। जो बैकग्राउंड स्कोर ऑडियंस के सीन में वाव फील क्रिएट करे, इससे वो ऑटोमेटिकली क्रिटिसिज्म को वीक कर देता है। और इंडियन ऑडियंस म्यूजिक को लॉजिक से ज्यादा फॉलो करती है, इसीलिए डर जेन्युइन है। कहीं ये टीजर कैरेक्टर को क्वेश्चन की बजाय जस्टिफाई तो नहीं कर रहा। यहाँ एक मेटिकुलस फर्क समझना जरूरी है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सिर्फ बिहेवियर नहीं होती, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है जब बिहेवियर को ग्लैमर के साथ पैक कर दिया जाए। टीजर में जो कंट्रोल्ड वॉक, साइलेंस अटायर और डोमिनेंस दिख रहा है वो रियलिटी में टॉक्सिक हो सकता है, पर प्रेजेंटेशन में बहुत पावरफुल लगता है, और प्रेजेंटेशन ही ऑडियंस का डिसीजन बनाती है। इस टीजर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज डायलॉग नहीं है, वो पॉजेस है। वो मोमेंट जब कैरेक्टर बोल सकता था पर नहीं बोला। साइलेंस जब यूज होती है तो वो डोमिनेंस बन जाती है, और डोमिनेंस ही टीजर का सेंट्रल इमोशन है। इसीलिए टॉक्सिक टीजर वायलेंट कम अथॉरिटेटिव ज्यादा लगता है, और अथॉरिटी वायलेंस से ज्यादा सिडक्टिव होती है। सच ये है कि टॉक्सिक का टीजर अपना प्राइमरी काम कर जाता है, अटेंशन 100%, क्यूरियोसिटी पूरी तरह से, और यस का ऑरा ऑन टॉप। पर सेकेंडरी काम अभी पेंडिंग है। टीजर ने सवाल खड़े किए हैं पर आंसर जानबूझकर छुपा लिया है, और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्म की है कि वो ये प्रूव करे कि टीजर सिर्फ स्टाइल नहीं, सेटअप था। इसीलिए अभी सपोर्ट भी प्रीमेच्योर है और हेट भी। टॉक्सिक या तो इंडियन सिनेमा का नेक्स्ट इवोल्यूशन हो सकती है या फिर सबसे स्टाइलिश मिस्टेक। और हाँ, सिनेमा कभी भी तुम्हें बिगाड़ता नहीं, सिनेमा सिर्फ ये दिखाता है कि तुम ऑलरेडी क्या हो, और टॉक्सिक भी शायद वही दिखाने वाली है। तो कमेंट करके बताओ क्या तुम तैयार हो टॉक्सिक के लिए। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।